हिट एंड रन केस में दोषी सलमान खान के लिए अहम दिन, जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में है सुनवाई। बुधवार को हिट एंड रन केस में सेशंस कोर्ट ने सुनाई थी 5 साल की सजा, हाईकोर्ट से मिली थी 2 दिनों की राहत। ऑर्डर की पूरी कॉपी नहीं मिलने की वजह से मिली थी अंतरिम जमानत। आज की सुनवाई से तय होगा कि सलमान को जेल मिलेगी या बेल। 2002 में मुंबई के बांद्रा में हुआ था हादसा, सलमान की गाड़ी से कुचले गए थे फुटपाथ पर सो रहे लोग, एक की हुई थी मौत। मुंबई में सलमान घर के बाहर जुटे लोग, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर प्रार्थना। आज सुनवाई के दौरान सलमान खान को मौजूद रहने की जरूरत नहीं, जमानत नहीं मिलने पर सेशन कोर्ट में करना होगा सरेंडर। क्योंकि वो बेल पर है और अगर जज को लगता है कि उनका सेंटेंस का सस्पेंशन नहीं होना चाहिए, उनकी जो ये बेल का एक्सटेंशन चल रहा है ये नहीं होना चाहिए, तो फिर सेशंस कोर्ट वारंट ऑफ अरेस्ट निकालेगा और सलमान खान जहां भी होंगे वहां से उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। वरिष्ठ वकील उज्जवल निकंद ने कहा, बचाव पक्ष के वकीलों की बड़ी जिम्मेदारी, लोअर कोर्ट के फैसले की कमियों के बाद जमानत के लिए देनी होगी दलील। किस तरह से निचली अदालत की गलतियां हैं, निचली अदालत ने जो सबूत प्रोसिक्यूशन ने पेश किए थे वो सबूत किस तरह से गलत है, ये उसको हाईकोर्ट को कन्विंस करना। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा सलमान खान का मामला, हाईकोर्ट से फौरन जमानत के खिलाफ मुंबई के एक वकील ने दाखिल की याचिका। सलमान के घर देर रात तक लगा रहा नामचीन हस्तियों का तांता, फरदीन खान और ऋतिक रोशन ने आकर की मुलाकात। आमिर खान समेत कई बॉलीवुड सितारों ने की मुलाकात, वहीदा रहमान ने गले लगाकर दी सांत्वना। गैलेक्सी अपार्टमेंट आने वालों में हेलेन भी शामिल, रवीना टंडन और अमीषा पटेल भी आई थी सलमान के घर। बॉलीवुड का कपूर परिवार आया सलमान के साथ, करीना, करिश्मा, रणबीर और गोविंदा ने बढ़ाया हौसला। दीपिका पादुकोण ने सलमान खान को लेकर नहीं दी कोई प्रतिक्रिया, कहा कोर्ट में है केस। सलमान खान के घर राजनीति के दिग्गजों का भी दौरा, एमएनएस नेता राज ठाकरे ने की मुलाकात। सलमान की तरफ से जाने माने वकील हरीश साल्वे करेंगे पैरवी, देश के तेज तर्रार वकीलों में से एक है। सलमान खान को हिट एंड रन मामले में 5 साल की सजा का हिरण शिकार केस पर भी हो सकता है असर, 17 साल से चल रहा है मामला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली नीति आयोग की बैठक, रेलवे के विकास पर हुई चर्चा। मोदी सरकार के बचाव में उतरे बीजेपी के दिग्गज नेता, राजनाथ से लेकर स्मृति तक कई नेताओं ने खोला मोर्चा। पार्क मुद्दे पर संसद में हंगामा, लेकिन फैजाबाद मंडल के कमिश्नर विशाल चौहान को नहीं है ऐसे किसी फूड पार्क की जानकारी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया राहुल पर हमला, कहा 10 साल तक थी उनकी सरकार, बताएं उन्होंने क्या किया। राजनीति का दिखावा करने वाले वो लोग आज जवाब दें कि 10 वर्ष तक उनकी सरकार केंद्र में रही। वो सपा के साथ गठबंधन में अपने हित में कई राजनीतिक कार्य करते रहे, लेकिन अमेठी के हित में उन्होंने क्यों कार्य नहीं। ट्विटर पर खुला राहुल के दफ्तर का अकाउंट, 21,000 से ज्यादा हुई फॉलोअर की संख्या। अगर कोई अपनी बात उनसे कहना चाहता है तो अगर ये ट्विटर खुला है तो लोग अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं बेहतर ढंग से। मैं इसे एक अच्छा प्रयास मानता हूँ जी। राहुल गांधी के दफ्तर ने पहले ट्वीट में दी जानकारी, 12 मई को तेलंगाना के आदिलाबाद में 15 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे राहुल। टाइम मैगजीन को दिए इंटरव्यू में अपने बचपन और गरीबी को याद करके प्रधानमंत्री की आंखों में आए आंसू, रेलवे कोच में चाय बेचने का किया जिक्र। पीएम ने भारत चीन के बीच तीसरे पक्ष के दखल से किया इनकार, कहा दोनों देशों की सीमा पर 25 साल से नहीं चली गोली। आरजेडी से 6 साल के लिए बाहर हुए सांसद पप्पू यादव, पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप। मधेपुरा से सांसद पप्पू यादव ने आज तक से बातचीत में कहा, लालू यादव को अपने विरासत पर खतरा था। तो इसीलिए हटा दिया गया कि उन्हें लगा कि लालू यादव के राजनीतिक वारिस पप्पू यादव न हो जाए और यादव और पिछड़ा पप्पू यादव के लीडरशिप में न चला जाए, इस पप्पू यादव को निकालेगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर ब्राह्मणों पर साधा निशाना, नीच अछूत मानने वालों से क्यों कराएं पूजा। मांझी ने कहा कि ब्राह्मण गाली दे, श्राप दे, मारपीट करे, भ्रष्ट हो उसे पूजा जाता है, लेकिन शूद्र कितना भी विद्वान हो उसकी नहीं होती कोई पूजा। वो श्राप दे रहा हो,
शूद्र है, अगर बहुत बड़ा गुणवान भी है तो उसका पूजा नहीं होना चाहिए। बिहार में शिक्षकों की हड़ताल को लेकर सरकार के साथ बातचीत आंशिक रूप से सफल, प्राथमिक शिक्षक संघ ने वापस ली हड़ताल। शिक्षा मंत्री के कार्यालय के बाहर नियोजित शिक्षक संघ का हंगामा, 11 मई तक टला फैसला। दिल्ली महिला आयोग और कुमार विश्वास के बीच बढ़ी तकरार, बरखा सिंह ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को लिखी चिट्ठी। कि आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ गद्दारों की पार्टी है, इन्हें महिलाओं से कोई मतलब नहीं है, महिला का शोषण हुआ, उसका घर बर्बाद हुआ। दिल्ली महिला आयोग के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में कुमार विश्वास की अर्जी, समन पर स्टे लगाने की मांग की। विश्वास की अर्जी पर आज हो सकता है हाईकोर्ट में सुनवाई, अर्जी पर वकील के रूप में सोमनाथ भारती का हस्ताक्षर। गुजरात के रिटायर्ड आईपीएस अफसर डीजी वंजारा ने प्रमोशन और पुनर्बहाली में लगाया भेदभाव का आरोप, गुजरात सरकार को लिखी चिट्ठी। 2 फर्जी एनकाउंटर केस में इस वक्त बेल पर जेल से बाहर है वंजारा, फर्जी एनकाउंटर के 15 आरोपियों के साथ खुद के प्रमोशन की मांग की। फिर से बिजनौर पहुंची एनआईए की टीम, पिछले साल सितंबर में हुए विस्फोट की तफ्तीश कर रही है जांच एजेंसी, सिमी के आतंकियों का हाथ होने का शक। यूपी के फिरोजाबाद में विभाग की लापरवाही के चलते आग, सब स्टेशन में आग बुझाने के नहीं थे इंतजाम। गोरखपुर में देसी शराब के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने अड्डे पर की छापेमारी। पुणे में सामने आया रोड रेज का मामला, एक लेफ्टिनेंट कर्नल पर 2 भाइयों पर चाकू से हमले करने का आरोप। पीड़ितों का आरोप, लेफ्टिनेंट कर्नल ने पहले 3-4 बार अपनी कार से मारी टक्कर, आपत्ति करने पर चाकुओं से किया हमला। अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है आर्मी अफसर। मोगा मामले पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट सख्त, पंजाब सरकार, पुलिस, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और बस कंपनी को भेजा नोटिस, 15 मई तक देना होगा जवाब। राजस्थान के धौलपुर जिले के ममोधन गांव में आग का तांडव, 5 घर जलकर राख। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में नहर में गई गेंद निकालने के दौरान हादसा, पानी में डूबने से बच्चे की मौत। दिल्ली के संगम विहार में पत्नी पर पति की हत्या की साजिश रचने का आरोप, पुलिस ने पत्नी के प्रेमी को भी किया गिरफ्तार। केरल कलपुजा में एसएआई हॉस्टल में 4 होनहार खिलाड़ियों ने की खुदकुशी की कोशिश, 1 की मौत। घर वालों ने लगाया ट्रेनर पर प्रताड़ना का आरोप, सीनियरों पर रैगिंग का इल्जाम। हरियाणा के भिवानी में फाइनेंसरों से तंग आकर किसान ने की खुदकुशी, दीवारों पर लिखकर फाइनेंसर को ठहराया जिम्मेदार। हरियाणा पुलिस को यमुनानगर में मिली बड़ी कामयाबी, आईपीएल पर सट्टा लगा रहे 7 बुकी गिरफ्तार। मौके से 23 मोबाइल फोन, 1 टीवी सेट और 1 कैलकुलेटर बरामद, फैक्ट्री में बनाया गया था अड्डा। पश्चिम बंगाल के बागुली इलाके में कोयला खदान में हादसा, 4 लोगों की मौत। कोलकाता में पार्क में टहलते वक्त एक शख्स पर पत्थर से जानलेवा हमला, अस्पताल में मौत, पुलिस को आपसी रंजिश का शक। बच्चे से छेड़छाड़ के खिलाफ गाजियाबाद के एक पब्लिक स्कूल में अभिभावकों का हंगामा, स्कूल बस के ड्राइवर पर छेड़छाड़ का आरोप। अभिभावकों के हंगामे के बाद स्कूल ने ड्राइवर को निकाला, पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में 2 कर्मचारियों को बंधक बनाकर बदमाशों ने लूटा दुकान, कर 2 लाख का कैश लेकर फरार हुए लुटेरे। कर्मचारियों को बंधक बनाकर लुटेरों ने गैस कटर से काटी तिजोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के गोंडा के भटनैया गांव में संदिग्ध हालात में पेड़ से लटकी मिली महिला पुरुष की लाश, पड़ोसी थे दोनों। बुंदेलखंड में महादलितों के साथ अब भी छुआछूत बरकरार, कुआं और सरकारी हैंडपंप को छूने की मनाही। पूरी क्या बात, क्यों नहीं बनने देते? कहाँ नहीं बनने देते? और झारखंड के कोडरमा में एडमिशन रैकेट का भांडाफोड़, देश के बड़े कॉलेजों में दाखिले का झांसा देकर वसूलते थे मोटी रकम। झारखंड की राजधानी रांची में बालू घाटों की नीलामी के दौरान हंगामा, धांधली का आरोप लगाते हुए हंगामे के बाद धरने पर बैठे कई आवेदक। राज्य में भीड़ ने की झपटमार की धुनाई, दिन दहाड़े युवती का पर्स छीनकर भाग रहा था आरोपी। उत्तरी 24 परगना में सरेआम चलती कार पर फायरिंग, 2 लोगों की मौत।
कार में सवार थे 4 लोग, अंधाधुंध फायरिंग, गोलियों से छलनी 2 लोगों की हालत गंभीर। कार के ड्राइवर के मुताबिक करीब 15 लोगों ने किया कार पर हमला, अज्ञात लोगों के खिलाफ केस। बठिंडा में मित्तल मॉल में फायरिंग, डोमिनो मैनेजर को गोली मारी, पर्स और कार छीनकर भागे बदमाश। करगिल के कृत्रिम झील फुकटम में विस्फोट के बाद गांवों के डूबने का खतरा, प्रशासन ने लोगों को दी सुरक्षित जगहों पर जाने की नसीहत। मुंबई में फिल्म पीकू के प्रमोशन के लिए पहुंची दीपिका पादुकोण। सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स की ओर से आयोजित किया गया था कार्यक्रम। आज रिलीज होगी फिल्म। It's the first film for me where we've started showing it almost a week prior to the release, and I think that says a lot about the film itself. This relationship with women with gold is intriguing. You know, we see a perfect match in that. टू व्हीलर के शौकीनों को इंडिया यामाहा मोटर का नया तोहफा। स्कूटर सेगमेंट में लॉन्च किया 4 स्ट्रोक 113cc की फैशनेबल फसीनो। इसको दैट इज द रीजन हमने जो फसीनो के साथ इसको क्लब किया, और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस स्कूटर से, क्योंकि ये स्कूटर दिखने में ही अच्छा नहीं है, मतलब इसके अलावा इसमें जो फंक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लाइक 66 किलोमीटर का माइलेज है। आईपीएल में कोलकाता ने दिल्ली को 13 रनों से हराया। 171 रनों का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम 20 ओवर में महज 158 रन ही बना सकी। जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स 11 मैचों से 13 अंक हासिल कर पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पर, प्लेऑफ में जाना लगभग तय। आज सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस का मुकाबला चेन्नई में रात 8 बजे से मैच। दिल्ली में अनुराग ठाकुर ने की सिम भुल्लर से मुलाकात। एनबीए खेलने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी हैं भुल्लर। भारत के लाखों युवाओं को बास्केटबॉल की तरफ वो प्रेरित करेंगे। क्रिकेट की तरह बास्केटबॉल भी भारत में और लोकप्रिय हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। ब्रिटेन में वोटों की गिनती जारी। शुरुआती नतीजों में लेबर पार्टी आगे। आज दोपहर तक अंतिम परिणाम आने की उम्मीद। स्थानीय निकाय और काउंसिल की सीटों के लिए भी हुआ मतदान। ब्रिटेन में है कुल 650 संसदीय क्षेत्र। प्रधानमंत्री डेविड कैमरन दूसरे कार्यकाल के लिए लड़ रहे हैं चुनाव। लेबर पार्टी के एड मिलीबैंड भी हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट तक पहुंचने के उम्मीदवार, दे रहे हैं जबरदस्त टक्कर। ब्रिटेन के मतदाताओं को पहली बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा। करीब 50,000 थे मतदान केंद्र।